जिंदगी की राह पर चलते हुए, खासकर जब कम उम्र में ही कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ आ जाए, बिल्कुल, तो भविष्य को सुरक्षित करने की चिंता वो तो रहती ही है। बिल्कुल। आज हम कुछ ऐसी ही कह सकते हैं परिस्थितियों पर गौर कर रहे हैं जहां नेक इरादों के बावजूद कई बार एक छोटी सी चूक सपनों को बिखेर सकती है। सही बात है। ये उन अनकहे डर और अनिश्चितताओं की बात है जिनका सामना कई युवा करते हैं। बिल्कुल, और ये अक्सर देखने में आता है कि जब कमाने वाला युवा हो तो जोश होता है, भविष्य के सपने होते हैं, और इनके बीच वो जो सुरक्षा की जरूरत है वो कहीं पीछे छूट जाती है। हाँ, जो जानकारी मिलती भी है वो कभी-कभी मतलब पूरी तस्वीर नहीं दिखाती, और यहीं से फिर मुश्किलें शुरू हो सकती हैं। इसी से जुड़ी एक स्थिति पर हम गौर करते हैं। सोचिए, एक 22 साल का नौजवान इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ, आंखों में अपने परिवार के लिए ढेरों सपने। जी। परिवार में कौन? माता पिता, एक छोटी बहन, एक बुजुर्ग दादी, और सब एक कमरे के घर में रह रहे हैं। अच्छा। पिता की कोई नियमित आमदनी नहीं, तो जाहिर है सारी उम्मीदें, सारी जिम्मेदारियां उसी लड़के पर। ये स्थिति तो बहुत आम है हमारे यहाँ, बहुत परिवारों में ऐसा होता है। हाँ, ऐसे में जब पहली नौकरी लगती है तो लगता है कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। उस लड़के को भी नौकरी मिली, तनख्वाह शायद बहुत ज्यादा नहीं थी, पर हाँ, घर में थोड़ी राहत लाई, चेहरे पे मुस्कान आई। कुछ तो सहारा मिला। हाँ, और उसने बचत और निवेश के बारे में भी सोचना शुरू किया, जो कि एक अच्छी बात थी। बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन शायद जानकारी पूरी नहीं थी, तो उसने अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा ऐसी योजनाओं में लगा दिया जो निवेश और बीमा का मिश्रण थी। हाँ, जैसे वो होते हैं ना, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स या फिर एंडाउमेंट पॉलिसी। जी बिल्कुल वही, यूलिप्स और एंडाउमेंट। और यहीं पर अक्सर चूक हो जाती है। देखिए, निवेश यानी पैसा बढ़ाना, और सुरक्षा यानी अगर कोई अनहोनी हो जाए तो परिवार को एक आर्थिक कवच देना, ये दो अलग अलग जरूरतें हैं। हाँ, अलग हैं। ये जो यूनिट लिंक्ड प्लान्स या एंडोमेंट पॉलिसियां होती हैं, ये लंबे समय में शायद कुछ रिटर्न दे दें, लेकिन इनमें जो शुद्ध बीमा कवर होता है, जिसे हम रिस्क कवर कहते हैं, अच्छा। वो अक्सर बहुत कम होता है। जबकि टर्म इंश्योरेंस जैसी योजनाएं वो सिर्फ सुरक्षा पर ध्यान देती हैं, कम प्रीमियम में बड़ा कवर। उसे सलाह भी दी गई थी, मतलब कई बार कहा गया कि भाई कम से कम 1 करोड़ का रुपए का एक टर्म इंश्योरेंस ले लो। अगर तुम्हें कुछ हो गया खुदा ना खास्ता तो परिवार सड़क पे नहीं आएगा। वो सुनता था, हाँ भी कहता था, पर टाला होगा। हाँ, पर शायद उसे लगा अरे मुझे क्या होगा, या शायद वो प्रीमियम बचाने की सोच रहा था, कुछ तो था। ये मुझे क्या होगा वाली सोच, या फिर ये निवेश और बीमा को मिला देने की जो आदत है, ये बहुत भारी पड़ सकती है। सही बात है। कम उम्र में टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम वैसे भी काफी कम होता है। वो 1 करोड़ का कवर शायद उसे कुछ हजार रुपए सालाना में ही मिल जाता। बिल्कुल। और फिर वही हुआ जिसका डर रहता है, जिसकी कल्पना कोई नहीं करना चाहता। एक सड़क दुर्घटना। ओह। अचानक सब खत्म। वो नौजवान नहीं रहा, पीछे रह गया उसका परिवार, वही माता पिता, बहन, दादी। और हाथ में क्या आया? वो पॉलिसियों का पैसा। हाँ, उन निवेश वाली पॉलिसियों से मिला मामूली सा पैसा, इतना कम कि शायद कुछ महीनों का गुजारा भी न चल सके। आप सोचिए जरा, अगर वो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी होती, 1 करोड़ रुपए की रकम परिवार को मिलती। हाँ। बेशक जाने वाले की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, कभी नहीं, लेकिन परिवार को एकदम से आर्थिक संकट का सामना तो नहीं करना पड़ता ना। नहीं करना पड़ता। बहन की पढ़ाई चल सकती थी, घर का खर्चा चलता रहता, अगर कोई मेडिकल जरूरत होती तो उसका इंतजाम होता। दुख तो था ही, पर उसके साथ ये रोज की जरूरतें पूरी करने का संघर्ष तो नहीं होता। पाई के लिए मोहताज नहीं होना पड़ता। बिल्कुल। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, जैसा आपने कहा, ये उस मानसिक शांति की भी बात है जो ये जानकर मिलती है कि अगर मैं न रहूं तो भी मेरे अपने सुरक्षित रहेंगे। उस लड़के ने अपने परिवार के लिए सब कुछ किया जो वो कर सकता था, अपनी समझ के हिसाब से। हाँ, इरादे नेक थे। लेकिन शायद वो अपनी अनुपस्थिति में उनकी सुरक्षा कैसे पक्की की जाए, इसका सही तरीका नहीं जान पाया। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो क्या हम इस सुरक्षा वाले पहलू को उसको सही प्राथमिकता दे रहे हैं। खासकर तब जब कोई हम पर पूरी तरह निर्भर हो। जी। सिर्फ पैसा कमाना या उसे बढ़ाना ही काफी नहीं है, उसे सही कवच पहनाना भी उतना ही, शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। प्यार सिर्फ साथ रहकर देखभाल करने में नहीं है,
बल्कि ये पक्का करने में भी है कि हमारी गैर मौजूदगी में भी हमारे अपनों का जीवन सम्मान और सुरक्षा के साथ चलता रहे। तो सवाल यही उठता है कि क्या हमारी जो वित्तीय योजनाएं हैं वो सिर्फ धूप के दिनों के लिए बनी है, या वो जीवन की जो अप्रत्याशित बारिश है उसका सामना करने के लिए भी तैयार है? इस पर सोचना विचार करना बहुत जरूरी है। If you found this video valuable, please hit the like button and subscribe to the channel and set the bell icon to all for notifications. Feel free to leave a respectful comment. Vulgar or inappropriate comments will be blocked. See you in the next video.